हाँ जी बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 6 किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप ये मान के चलिए केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप चाहे 9th में आपका कोई स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे JSTSC हो, चाहे NTSC हो, चाहे आपने 11th-12th के बाद नीट या JEE देना हो, इस टॉपिक का क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब इसको तो अच्छे से जितना अच्छे से कर सकते हो कर लेना। मतलब जितना मैं पढ़ाऊँ उससे ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर सकते हो कर लेना, क्योंकि 9th में जितना अच्छा बेस बन जाएगा आपको 11th-12th में काम आएगा। केमिस्ट्री के टॉपिक की जान है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, मोल का मतलब क्या है? हाँ, मोल की शॉर्ट फॉर्म चलेगी MOL। MOL इसकी शॉर्ट फॉर्म चलेगी, इसको यूनिट MOL लिखते हैं। देखिए, आप आम जिंदगी में एक ऐसा शब्द है जिसको सबसे ज़्यादा बार बोलते हैं, और वो शब्द है कितना। अब ये कितना शब्द आप कितनी बार बोलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपकी ट्यूशन में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितनी चेयर पड़ी है, इस बोतल में पानी कितना पड़ा है। आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं जाके सब्जी ले आओ, आप कहते हो कितनी सब्जी लाऊं। दुकानदार कहता है कितने फल दूं, कितने किलो फल दूं, या कितने दर्जन केले दूं। तो कितना शब्द हम बहुत बोलते हैं ना। जब आपको कोई कहता है कि तू ये कोर्स कर ले, तो आप कहते हो इसमें कितने पैसे कमा लूंगा। कितना शब्द कितना बोलते हो आप। इस बोतल का वॉल्यूम कितना है, इसमें गैस का कितना वॉल्यूम है, तो कितना शब्द कितनी बार आ रहा है, राइट। तो मोल इज अ वे टू एक्सप्रेस अमाउंट। अमाउंट को एक्सप्रेस करने का एक जरिया है मोल। आप ये कह सकते हैं कि मोल इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट। मतलब मोल किसकी SI यूनिट है? अमाउंट की। मतलब अगर आपको 11th-12th में या 9th में कभी कोई पूछा जाए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस, तो आपसे वो क्या चीज़ मांग रहा है? वो आपसे मांग रहा है कि आप मोल निकालो। अमाउंट मीन्स मोल, मोल मीन्स अमाउंट। तो अमाउंट को एक्सप्रेस करने का जरिया है, तरीका है क्या? मोल। मैं आपको अभी जो एग्जांपल दे रहा था, अगर आपने ध्यान से सुने हो तो मेरे एग्जांपल में अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक चीज़ मैंने इस्तेमाल करी थी नंबर की, कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने 40, 50, 60, स्कूल में कितने नंबर। एक मैंने क्वांटिटी एक्सप्रेस करी थी अमाउंट को एक्सप्रेस करने की, मास, कि दुकानदार कहता है कितने किलो सेब दूँ, कितने किलो सब्जी दूँ, मास। और एक मैंने अमाउंट की एक्सप्रेस करी यूनिट वॉल्यूम, कि इसमें गैस का कितना वॉल्यूम है। यानी कि मैं मोल को यानी कि अमाउंट को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। 3 तरीके हैं अमाउंट को बताने के। अमाउंट को बताने का पहला तरीका है नंबर। आप नंबर से अमाउंट नहीं बता सकते कि इंडिया की इतने बिलियन पॉपुलेशन है, आपके स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में इतनी चेयर्स हैं, आपके पेरेंट्स ने कहा जाके 40 केले ले आ, तो नंबर से बात हो रही है ना, नंबर से। दूसरा तरीका इन टर्म ऑफ मास। आपके पेरेंट्स ने कहा इतने किलो सब्जी ले आ, बॉटल में पानी का मास कितना है, तो मास से भी तो मैं अमाउंट बता सकता हूं, नहीं बता सकता? कि आपके बैग का कितना मास है जो आप स्कूल लेके जाते हो। और अमाउंट को बताने का एक और तरीका है इन टर्म ऑफ
वॉल्यूम, कि इस बॉटल में गैस का वॉल्यूम कितना है, राइट, वॉल्यूम, वॉल्यूम। पर आपकी 9th और 10th में सिर्फ ये दो मीनिंग की एक्सप्लेनेशन है, आपकी किताब में वॉल्यूम वाला जिक्र नहीं है। वॉल्यूम वाला जिक्र आएगा जब आप 11th 12th में जाएंगे। तो अभी आपको किन दो टॉपिक पे फोकस करना है, नंबर और मास वाले टॉपिक पे फोकस करना है। हाँ, ये जो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम वाली बात है ना, दिस इज ओनली फॉर गैसेस। मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि मोल कंसेप्ट के 3 मीनिंग हैं, नंबर, मास और वॉल्यूम, 3 मीनिंग है। तो यानी कि अगर मैं एक गैस को स्टडी कर रहा हूं, गैस को, तो गैस का अमाउंट मतलब गैस का मोल 3 तरीके से बताया जाएगा, 3 तरीके से बताया जाएगा। पहला इन टर्म ऑफ नंबर, दूसरा इन टर्म ऑफ मास, तीसरा इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो गैस का अमाउंट यानी कि गैस का मोल कंसेप्ट कितने तरीकों से चलेगा, 3 तरीकों से, नंबर, मास और वॉल्यूम। यानी कि अगर मेरे पास गैस है तो मैं उसके मोल को 3 तरीके से बोल सकता हूँ, नंबर के फॉर्म में, मास के फॉर्म में, वॉल्यूम के फॉर्म में। पर अगर मेरे पास कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है, तो उसके अंदर मैं मोल यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो केवल 2 तरीके, 2 वेज। और वो 2 तरीके कौन से हैं, पहला इन टर्म ऑफ मास एंड इन टर्म ऑफ नंबर। समझ में आ गई बात। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए मोल कंसेप्ट के कितने मतलब है, 2, नंबर और मास। गैस के लिए मोल कंसेप्ट के कितने मतलब है, 3। एक कहां से हो गया, ये क्या लिखा है मैंने, गैस के लिए मोल कंसेप्ट के कितने मतलब है। मैंने कहा कि ये मतलब सिर्फ गैसेस के लिए होता है, मतलब गैस के लिए ये तो है ही है और गैस के लिए एक्स्ट्रा होता है। अब यहां पे ध्यान से देखो, दोबारा से देखो मैंने क्या लिखा है, गैस के लिए मोल कंसेप्ट के कितने मतलब लिखे हैं मैंने यहां पर, नंबर, मास और वॉल्यूम। गैस के लिए एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है, यानी कि गैस के लिए मोल कंसेप्ट नंबर की फॉर्म में भी होगा, मास की फॉर्म में भी होगा, वॉल्यूम की फॉर्म में भी होगा। पर सॉलिड और लिक्विड के लिए मोल कंसेप्ट कितनी फॉर्म में होगा, सिर्फ नंबर की फॉर्म में होगा और मास की फॉर्म में होगा। बस ये दिमाग में बिठा लो। अब जल्दी से बताओ, इस मार्कर के लिए मोल कंसेप्ट लगाना है, कितने मीनिंग होंगे, नंबर एंड मास। मैंने इस पानी के लिए मोल कंसेप्ट लगाना है, जो अंदर पानी है इसके, नंबर एंड मास। मेरे पास घर में सैनिटाइजर पड़ा है, कितने, नंबर एंड मास। समझ में आ रही है। इस रूम में हवा है, नंबर, मास एंड वॉल्यूम। इस बोतल में गैस पड़ी है, तो गैस के लिए 3 कंसेप्ट, गैस के लिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ जाता है, नंबर, मास और वॉल्यूम, 3 कंसेप्ट होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड के लिए कितने कंसेप्ट हैं, 2। कौन कौन से, मास एंड नंबर। ठीक है जी। तो कभी ये मत कहना कि सर आप तो कैल्शियम की बात कर रहे हो, कैल्शियम के लिए ये मीनिंग क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कैल्शियम तो सॉलिड होता है। ठीक है जी। अब O2 गैस होती है, तो O2 गैस के लिए कितने मीनिंग होंगे, 3, नंबर भी होगा, मास भी होगा और CO2 गैस होती है, कितने मीनिंग चल सकते हैं, नंबर, मास, वॉल्यूम। पर जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड के लिए कितने मीनिंग होंगे, नंबर और मास। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर और मास। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, बताया था ना क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कितने मतलब होंगे, 2, नंबर एंड मास। मेरे घर में नमक पड़ा है, कितने कंसेप्ट होंगे, नंबर एंड मास। तो गैस के लिए 3 कंसेप्ट होंगे। तो आपने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ना अभी, आपने कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है, सिर्फ नंबर एंड मास वाला। 1 मोल 1 मोल का पहला मतलब है इन टर्म ऑफ, और दूसरा मतलब कौन सा रह गया, इन टर्म ऑफ मास। 2 मतलब है।
तीसरा मतलब नहीं लिख रहा, वो 11-12 में अगर साइंस लोगे तो करा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक मोल किसी का भी, चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, उसमें नंबर इतना होगा 6.022 10⁻23 एंटिटीज होंगी, इतने पार्टिकल्स होंगे एक मोल में। 6.022 10⁻, हालांकि पूरा नंबर ये होता है, पूरा नंबर होता है 6.022144076 10⁻23, इतना पूरा नंबर होता है, पर इतनी जरूरत नहीं है। अब सिर्फ 6.022 10⁻23 एंटिटीज याद कर लो। एक मोल मतलब कितना बड़ा नंबर? 6.022 10⁻23 एंटिटीज। द्वारा बोले, एक मोल में कितना बड़ा नंबर? 6.022 into 10⁻23 एंटिटीज। एक मोल में कितना बड़ा नंबर? 6.022 into 10⁻23 एक मोल में कितना नंबर? 6.022 into 10⁻23। इसको रट लो अच्छे से, दिमाग में ऐसे बैठा होना चाहिए कि कोई नींद में पूछे आपको 6.022 10⁻23 एंटिटीज। अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने कहा जाओ बेटा 1 दर्जन केले ले आओ, अब कितने केले लाओगे? 12, क्योंकि 1 डजन मीन्स 12, ये बचपन में पढ़ दिया था ना। अच्छा, सेंचुरी में कितने होते हैं? 100। आपने कहा एक प्लेयर की सेंचुरी हो गई, यानी कि कितने रन मार दिए होंगे उसने, तो सेंचुरी मीन्स 100, 100 मीन्स सेंचुरी, 12 मीन्स डजन, डजन मीन्स 12। तो आज के बाद 1 मोल मीन्स कितना बड़ा नंबर? 6.022 10⁻23। इसको याद कर लो, इतना बड़ा नंबर एक मोल होता है। और किसी का भी, आपको मैं दिखाता हूं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक दर्जन केले मतलब 12 केले, 1 दर्जन हाइड्रोजन एटम मतलब 12 हाइड्रोजन एटम। अब लिख रहा है एक मोल किसके? एक मोल हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? 6.022 10⁻23 H। अब एंटिटीज के हैं, H एटम्स है ना, तो इसके आगे लिख दो H के एटम्स। अच्छा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल हो गए ना, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स। पूरी बात लिखनी है, अधूरी बात नहीं लिखनी। अच्छा, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, कितनी गैस? 6.022 10⁻23 हीलियम एटम, हीलियम तो एटम होते हैं। 1 मोल ऑफ N2 गैस, N2 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल लिखो, कितने मॉलिक्यूल होंगे N2 के? 6.022 10⁻23 N2 के क्या? पूरी बात। अच्छा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल है ये आइटम है? मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल होंगे एक मोल में? समझ की बात। एक मोल किसी के भी मतलब कितने पार्टिकल्स? याद हो जाएगा, उतनी एंटिटीज होंगी। मॉलिक्यूल है तो उतने मॉलिक्यूल, एटम है तो उतने एटम। आ जाओ, 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड ले रहा हूं, वाटर लिक्विड है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे? वाटर के क्या? समझ आ गई बात जी। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है। अब कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके? 6.022 10⁻23 सोडियम हाइड्रोक्साइड के। समझ में आ गई बात जी। एक मोल मतलब इतने, एक मोल किसी का भी। अच्छा, एक बात बताओ, एक दर्जन केले, कितने केले होंगे? 1 दर्जन सेब, 12 सेब। 1 दर्जन मैंगो, तो भैया दर्जन तो 12 ही होता है। ऐसे मोल कितना होता है? 6.022 10⁻12। तो एक मोल किसी का भी, उसके उतने पार्टिकल्स होंगे। इसमें क्या सोचने की बात है? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, इतने बड़े नंबर को हम Na लिखते हैं। Na शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे? जैसे डजन को क्या लिख देते हैं? DZ लिख देते हैं ना, वैसे Na का मतलब ये। और इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस
नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर होता है। आगे चल के बताऊंगा कैसे आया है, इसको निकालना कैसे है, कैसे निकालते हैं 12th में सीखेंगे, 11th में, अभी जरूरत नहीं है। तो अभी आप क्या याद कर रहे हो, एक मोल में कितने पार्टिकल्स। अच्छा एक मोल, चलो आ जाओ, एक मोल हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट के। मैंने क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या बताया था, वॉशिंग सोडा। कितने पार्टिकल्स होंगे इसके, 6.022 23 सोडियम। अब आपको नाम लिखने आ गए ना, नाम पढ़ने आ गए हैं, सोडियम और कार्बोनेट, नाम क्या होगा इसका, हालांकि वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। एक ये भी होता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लो, C6H12O6। कितने ग्लूकोज होंगे, 6.022 तो आपको एक बात पता चल गई, आज के बाद एक मोल किसी का भी मतलब कितने, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, आपने देखा तो आसान सी बात है, मुश्किल थोड़ा ना हुआ ये। समझ में आ रही बात, एक मोल में कितनी चीज़ें होती हैं, आप रट लो अच्छे से। अच्छा आपको क्या लग रहा है 6.022 10 की पावर 23 ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। पता है कितना बड़ा नंबर है, अब बच्चा कहता है सर 10 के आगे 23 है, यानी कि 10 के आगे कितनी जीरो लगा दो, एक के आगे कितनी जीरो लगा दो, 23 जीरो लगा दो। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है कितना बड़ा नंबर है, बच्चा कहता है सर बहुत बड़ा नंबर है। मैंने पूछा आप अरे बताओ सी एक्सप्लेन तो करो कितना बड़ा नंबर है, बच्चा कहता है ऐसा बड़ा नंबर है। मैं आपको फीलिंग देता हूँ कितना बड़ा नंबर है, फील लेना चाहोगे, नंबर छोटा है बड़ा है, क्या लग रहा है, बड़ा नंबर लग रहा है छोटा नंबर लग रहा है, आपको फील देता हूँ कितना बड़ा नंबर है, फील दूँ फील। अच्छा अगर आपको 1 मोल रुपये मिल जाए, 1 मोल रुपये कितने होंगे गैस करो, इतने रुपीस होंगे 1 मोल में। तो आपको 1 मोल रुपये हाथ लग गया, आपके कितने रुपीस हाथ में लग गए, 6.022 रुपीस आपके हाथ लग गए। और आपको ये शर्त लगा दी गई कि आपने हर एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करने हैं। हर सेकंड में कितने खर्च करने हैं, 10 लाख। 10 सेकंड हो गए मुझे बोलते हुए, 100 लाख खर्च हो गए। हर सेकंड में कितने खर्च करने हैं, 10 लाख। 20 सेकंड हो गए मुझे बोलते हुए, 200 लाख खर्च हो चुके हैं। 200 लाख, 200 लाख, अरे बाप रे, पता नहीं जीवन में मैं देख पाऊंगा अभी नहीं देख पाऊंगा। अच्छा चलो 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड हो गए, 300 लाख खर्च हो गए। 60 सेकंड हो गए, 600 लाख खर्च हो गए। अभी थोड़ी देर बाद 100 सेकंड भी हो जाएंगे मुझे बोलते हुए, 1000 लाख खर्च हो गए। हर सेकंड में कितने खर्च कर रहे हैं जल्दी बोलो, 10 लाख। आप गेस करो इतने रुपए खर्च करने में कितना टाइम लगेगा। मैं हर सेकंड में कितने खर्च कर रहा हूं, हर सेकंड में कितने खर्च कर रहा हूं, 10। अगर मैं कहूंगा मैं सो भी रहा हूं ना, मैं किसी की ड्यूटी लगा दूंगा, भाई हर सेकंड में 10 लाख खर्च करता रहियो। गैस कर सकते हो कितना टाइम लगेगा इतने रुपए खर्च करने में। तुक्का ही मारना है, हाँ भाई तुक्का ही मार, जल्दी बोल। 5-6 मिनट में ये कह रहा है कि इतने रुपए खर्च हो जाएंगे। हर सेकंड में कितने खर्च करने हैं, हाँ मुझे 100 सेकंड हो गए, कितने खर्च हो चुके हैं, 1000 लाख खर्च हो चुके हैं। हाँ भाई तू बता भाई, 2 साल लग जाएंगे। तू बता बच्ची, 2-4 दिन लग जाएंगे। हाँ भाई युवराज जी आप बताओ, 20 मिनट लग जाएंगे। 1 वीक, 1 मंथ। जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, 1 घंटा। हाँ भाई आज जल्दी आंसर दो, 10-15 साल लग जाएंगे। अभी तक एक ही बच्चे ने 10-15 साल बोला, अभी तक इससे 2 साल बोला था। बाकी कुछ कह रहे हैं कुछ घंटे लगेंगे, कुछ कह रहे हैं कुछ मिनट करेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता वो कितना सोच रहे हैं। वीडियो देखने वाले हो सकता है सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो सकता है। हाँ बेटा आप बताओ, इतने सेकंड लग जाएंगे। आपको पता है कितने साल लग जाएंगे,
आप हैरान हो जाओगे जो मैं आंसर बोलने वाला हूँ। आपको ऐसे अंदर से ना आत्मा झंझोर जाएगी आपकी कि सर इतना बड़ा नंबर है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। कितने खर्च करने हर सेकंड में, जल्दी बोलो? 10 लाख। पता है कितना समय लगेगा इसको खर्च करने में? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं, 1 लाख साल भी नहीं, 10 लाख साल भी नहीं, मतलब 10 लाख साल बाद भी ये पैसा बचा होगा। और अभी भी मैं कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ हर सेकंड में? 10 लाख हर सेकंड में, मतलब 10 लाख साल बाद भी ये पैसा बचा होगा। मिलियन ईयर्स बाद भी ये पैसा बचा होगा। आप तो 2-3 घंटे में खर्च कर रहे हो। आपको पता है इतना पैसा खर्च करने में कितना समय लग जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 19 बिलियन ईयर्स। 19 बिलियन, बिलियन कितना होता है? 10 की पावर 9। तो अप्रोक्सीमेटली 19 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे ये पैसा खर्च करने में। और आपको पता है इतनी तो हमारी अर्थ की एज भी नहीं है। हमारी अर्थ तो इससे भी काफ़ी छोटी है एज में। हमारे यूनिवर्स की एज पता है कितनी मानते हैं साइंटिस्ट? 13 बिलियन ईयर्स। और ये कितने बिलियन है? ये पैसा नहीं खर्च होगा। थोड़ी अक्ल आई दिमाग में, थोड़ी सी अंदर से आत्मा हिली कि नंबर छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा भी छोटा बात है, बहुत 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 बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है? 6.02 × 10⁻23। आप बताओ, जब मैं कहता हूँ एक मोल में इतने मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा है भाई, छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है ये। तो आप ऐसी किसी से पूछना कि एक मोल में इतने होते हैं, 1 सेकंड में इतने खर्च करें तो कितना टाइम लगेगा? तो सामने वाला क्या बोलेगा? ये जो आप बोल रहे थे। पर अर्थ की एज भी कम पड़ जाएगी, ये पैसा नहीं खर्च होगा। तो 1 मोल की फीलिंग आ रही है अंदर से? थोड़ी सी कितनी बड़ी फीलिंग है? चलो 1 मोल की फीलिंग आ गई। इन टर्म ऑफ नंबर अब हम कौन सी बात करने वाले हैं? इन टर्म ऑफ मास। मास में ये कहता है कि 1 मोल किसी का भी अगर एटम है तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा इन ग्राम्स, या मॉलिक्यूलर मास आएगा इन ग्राम्स। मतलब क्या कहा उसने, सुन लो। कह रहा है 1 मोल किसी का भी अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 1 मोल होगा। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पता ना कैसे होते हैं? मैं फिर बता दूं, ये क्लास उस बच्चे को समझ नहीं आएगी जिसको एटॉमिक मास नहीं आता और जिसको मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता। इस बच्चे को समझ नहीं आएगी। जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको एटॉमिक मास नहीं आते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं आते हैं, जाके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की रिकॉर्डिंग देखे, या मुझसे इस नंबर से मांग ले। इस नंबर पे मैंने रिकॉर्डिंग दे रखी है कैसे। आओ 1 मोल किसका कर रहा हूं मैं? 1 मोल एच एटम। मास में क्या कहता है? एटम है तो एटॉमिक मास, तो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ एच एटम? 1, तो 1 ग्राम। यानी कि 1 मोल में इतने एच एटम और 1 मोल में इतने एच ग्राम्स। आज 1 मोल H2 मॉलिक्यूल, तो H2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का क्या लेना है? मॉलिक्यूल का क्या लेना है? मॉलिक्यूलर मास 2 × 1 कितने ग्राम हो गए? 2 ग्राम H2 हो गया। तो 1 मोल H2 मतलब कितने ग्राम H2? 2 ग्राम H2 मास के फॉर्म में। ये मास के फॉर्म में आ रहा है ना? आ जाओ। 1 मोल हीलियम गैस, हीलियम एटम है मॉलिक्यूल है? एटम। हीलियम का एटॉमिक मास पिटोगे तुम बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं। हीलियम का एटॉमिक मास 4 ग्राम हीलियम हो गई, 4 ग्राम हीलियम। आ जाओ 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूलर मास 2 × 14। ठीक है जी। आ जाओ 1 मोल CO2, CO2 मॉलिक्यूल है एटम है? तो मॉलिक्यूलर मास बताओ जी, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 12 16 × 2 32, तो कितना होगा? 44 ग्राम। क्या याद कर लोगे? मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालने सिखा रखे हैं। अब मैं मॉलिक्यूलर मास दोबारा नहीं सिखा रहा। एक क्लास में मैंने आपको कम से कम 15-20 मॉलिक्यूल दिए थे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, निकाले थे ना?
ये भी वैसे निकाल सकते हो मॉलिकुलर मास। आ जाओ 1 मोल ऑफ वाटर, वाटर मॉलिकुलर मास। आ जाओ 2 इंटू 1 2 प्लस O का 16 होता है, टोटल कितना आ गया 18 ग्राम किसका हो गया वाटर। आ जाओ 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, टोटल आ गया 40 ग्राम NaOH सोडियम कार्बोनेट। हालांकि मैंने क्या कहा वाशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, वो वाशिंग सोडा होता है, पर इसका सिर्फ मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ। 2 इंटू 23 46 प्लस 12 16 इंटू 3 48, तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। समझ आ गई बात। अच्छा 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, अच्छा मैंने ये यहाँ लिखना था, ये देखो, ये थोड़ा NaOH का सामने NaOH का लिखना था और सोडियम कार्बोनेट के सामने ये लिखना था। आ जाओ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज तो 6 इंटू 12 इंटू 1 6 इंटू 16, टोटल ऐड करके लिख लेना 180 आ जाएगा। ये सारे मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, तो समझ आ गया जी मोल कंसेप्ट के दो मतलब। कौन कौन से दो मतलब, जल्दी बोलो। नंबर और मास वाले दो मतलब हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ हटा दो इसको। हाँ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, 1 मोल का गैस का वॉल्यूम का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है। 1 मोल ऑफ एनी गैस having volume of 22.7 liter at 273 Kelvin and 1 bar pressure। यानी कि जब एक गैस 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे होगी, जब एक गैस इस कंडीशन पे होगी तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर उसका वॉल्यूम होगा। पर ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है। एक गैस के 3 मतलब होते हैं, 1 2 और 3, पर एक सॉलिड और लिक्विड के कितने मतलब होते हैं, सिर्फ 2, नंबर और मास। एक सॉलिड और लिक्विड का ये वाला मीनिंग नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है। मोल कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन क्लियर है। 1 मोल के 2 मतलब याद रखोगे। 1 मोल का पहला मतलब नंबर वाला कौन सा, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 10⁻³ और 1 मोल का मास वाला मतलब क्या होता है, अगर एटम है तो एटॉमिक मास और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक ठीक है तो नोट कर लो, मैं रब करता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो आपको 1 मोल के मीनिंग पता चले, चलो कुछ लिखते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने मीनिंग होंगे, पहला 6.022 10⁻23 H2 है ना, H2 एटम है मॉलिक्यूल है, तो H2 का क्या लिख दो, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखो। मॉलिक्यूलर मास H2 का क्या होगा 2 इंटू 1। समझ आ गई बात जी। अब बताओ 1 मोल ऑफ CO2 के कितने मीनिंग लिखोगे, 2। पहला मीनिंग कौन सा मीनिंग, नंबर वाला। दूसरा मीनिंग बोलो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 12 + 32। समझ आ गई बात जी। लिखोगे मीनिंग 1 मोल ऑफ NO2 गैस के 2 मीनिंग अभी आप लिखोगे। 1 मोल ऑफ यूरिया के 2 मतलब आप लिखोगे अभी, इसके 2 मतलब ये होते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बताओ, क्विकलाइम। ठीक है, इसके मीनिंग भी आप 2 लिखोगे।
एक नंबर वाला और एक मास वाला। तो जल्दी से ये और ये दो मीनिंग, ये और ये दो मीनिंग, ये और ये दो मीनिंग आप मुझको लिख के, एक और लिख देता हूँ। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कितने मीनिंग लिखोगे? 2, नंबर वाला और मास वाला। और जो भी बच्चा वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इसके मीनिंग 2 लिखे और मुझको 9811232145 पे भेजे, ताकि मैं भी चेक कर सकूं कि बच्चे को वीडियो की रिकॉर्डिंग इसको कितना समझ में आ रहा है। तब तक वीडियो पॉज कर दो, तब तक आप दिख रहे हो। आई होप आपने कर लिया, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ NO2 मतलब कितने NO2? 6.022 10⁻23 NO2 के मॉलिक्यूल्स। और ग्राम, ग्राम में कैसे लिखेंगे? मास वाली बात लिखेंगे। तो इसका मास कितना होगा? 14 और 32 46। कई बच्चों ने 46 लिखा है। जो बच्चा रिकॉर्डिंग से देख रहा है चेक कर रहा है ठीक कर ले, 46 गलत है। 46 को आगे किस में लिखना है? ग्राम में। और ये 46 ग्राम किसके हैं? NO2 के। तो पूरा लिखे 46 ग्राम NO2। अब जैसे यूरिया है, यूरिया के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 10⁻23 यूरिया मॉलिक्यूल्स। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है? 60 NH2 CuNH2। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 10⁻23 कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स एंड 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 10⁻23 सल्फ्यूरिक एसिड। और मॉलिक्यूल का मास कितना होगा ग्राम में? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप आपने ऐसे निकाला है। नहीं निकाला तो आप ठीक करो, क्योंकि H का मास 1 होता है, सल्फर का मास 32 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। मॉलिक्यूलर मास मैंने क्लास में पहले सिखा रखे हैं। आपको मैं एक सलाह दूंगा, जब भी आज घर जाएं तो मॉलिक्यूलर मास वाला लेक्चर दोबारा देखें, मॉलिक्यूलर मास दोबारा से कैलकुलेट करना सीखें, क्योंकि मोल कंसेप्ट उसी बच्चे का अच्छा होगा जो मॉलिक्यूलर मास अच्छे से निकालना जानता होगा। तो 1 मोल के 2 मतलब क्लियर हो गए। हाँ, अगर यही मैं 12th क्लास में होता तो H2 का तीसरा मीनिंग भी लिखता। उसका तीसरा मीनिंग क्या होता बताओ? वॉल्यूम। वॉल्यूम वाला मीनिंग क्या होता उसका? उसका मीनिंग होता 22.7 लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। इसका एक मतलब एक्स्ट्रा हो जाता। अच्छा, ये गैस है तो इसका भी तीसरा मतलब क्या होता? 22.7 लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर होता है, प्रेशर की यूनिट आप 11th में सीखेंगे, अभी छोड़ दो। NO2 भी गैस है तो इसका तीसरा मतलब क्या होता है? 22.4 लीटर एट 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। अब बताओ, यूरिया तो सॉलिड होता है, यूरिया किसान अपनी फसलों में नहीं छिड़कते, यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो अब बताओ, यूरिया आप घर में भी यूज़ करते होंगे, आपके घर में अगर गमले होंगे तो फार्मिंग करते होंगे थोड़ी बहुत छोटे घर पे, तो ये भी सॉलिड है। तो इसका तीसरा मतलब होगा? नहीं। सॉलिड है क्विकलाइन, तीसरा मतलब नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड होता है, मतलब होगा? समझ में आ गया जी? तो मोल कंसेप्ट के ये मीनिंग है आपके सामने। अब बात आती है कि बच्चा कहता है कि सर मोल कंसेप्ट से न्यूमेरिकल क्या आते हैं। पहले एक चीज़ सीखते हैं, जैसे H2 + Cl2 gives 2HCl, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। अभी रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल, नहीं, हम केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। इसका क्या लिखा है? एक, तो इसको हम एक मोल बोलेंगे। इसका क्या लिखा है? तो इसको 1 मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, आज के बाद एक मोल बोलेंगे। और मोल मतलब मॉलिक्यूल नहीं होता, ये मोल ही होता भाई। कई बच्चे सोचते हैं मॉलिक्यूल की शॉर्ट फॉर्म है, मॉलिक्यूल की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। या आप अपने आप बना ले वो अलग बात है, मॉलिक्यूल की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। मोल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? MOL, ये मोल की शॉर्ट। आ जाओ, अब इसका के 2 मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 मोल। समझ आ गई बात? अच्छा, 1 मोल H2, 1 मोल H2 कितना नंबर होगा बताना जरा? 6.022 10⁻23 H2। अच्छा, 1 मोल H2 में मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होता है? समझ आ गई बात? इधर आ जाओ। अब 1 मोल Cl2 की बात करो। 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अभी तो बताया, पहला मीनिंग। और दूसरा मतलब मास, Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 इंटू 2
समझ आ गई बात जी? अब ध्यान देना इधर, ये 2 मोल है, ये 2 मोल हैं। 1 मोल में कितने होते हैं? अच्छा, आपके पेरेंट्स कहें जाके 2 दर्जन केले लेके आ, आप कहेंगे 1 दर्जन में तो 12 होते हैं, 2 दर्जन में कितने होंगे? डबल हो गए ना। आपके पेरेंट्स ने कहा जाके 5 दर्जन केले लेके आ, तो आप कहेंगे 1 में 12 होते हैं, तो 5 × 12 कर दोगे, 60 केले लेके आओगे। एक बात बताओ, 2 मोल है तो 2 × एवोगैड्रो नंबर नहीं हो गया? एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 और 2 हैं तो 2 × दिस नहीं हो जाएगा? अच्छा, मास 1 मोल में कितना होता है मास? मॉलिक्यूलर मास। अब 2 मोल है तो मॉलिक्यूलर मास का डबल कर दो, क्योंकि 2 मोल है ना, 2 मोल है तो मॉलिक्यूलर मास का डबल कर दो। अच्छा, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? HCl का H का 1, Cl का क्या होगा? 35 तो 36.5 आ गया। 36.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? यानी कि 2 × 36.5 ग्राम किसके? HCl के। समझ आ गई बात जी? अब बताओ ये टोटल मिला के कितना आ गया? 70। आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो रिएक्टेंट का मास देखो कितना है रिएक्टेंट का? 2 + 71 कितना मास है रिएक्टेंट का? प्रोडक्ट का मास देखो कितना है? कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? देखो ना, टोटल मास बराबर आ गया ना, टोटल मास बराबर आ गया नहीं आ गया मेरे बच्चों? तो आओ मैं आपको मोल कंसेप्ट के और थोड़ा सा एक्सपेंशन सिखाता हूँ। पॉज करो वीडियो। अब जैसे इसको देखो बच्चों, H2 + O2 क्या देता है हमें? बैलेंस करनी आती है आपको रिएक्शन थोड़ी बहुत? अब तो H के कितने? 2, H के कितने? O के कितने? इधर O का तो 1 है तो इसके आगे क्या लगा दो? O2 हो गए, पर H कितने हो गए? 4, तो इसके आगे क्या लगा दो? आओ अब बताओ, 2 मॉलिक्यूल नहीं, क्या बोलेंगे? 2 मोल। यानी कि H2 के कितने मोल? 2 मोल H2 के। O2 के कितने मोल? 1 मोल O2 के। वाटर के कितने मोल? 2 मोल। आ जाओ, मोल क्या होता है? नंबर में मोल कितना होता है? जल्दी बोलो। एवोगाड्रो नंबर। पर एवोगाड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि 2 मोल है भाई, डबल मोल है, डबल मोल तो डबल नंबर, यानी कि 2 × H2 मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब 1 मोल में तो इतने ही होते हैं। अच्छा, 2 मोल यानी कि 2 × एवोगाड्रो नंबर। आ जाओ, मास वाला मतलब बताओ क्या होता है? मास वाला मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, 2 मोल है, 2 मोल है, 1 मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो 2 मोल में कितना मास हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास का डबल। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है? 1 × 2, तो 2 × 2। समझ आ गई बात? आ जाओ, ये 1 मोल ही है, 1 मोल में तो 1 × मॉलिक्यूलर मास करेंगे ना, 1 × मॉलिक्यूलर मास तो 16 × 2। आ जाओ, अब 2 मोल है, क्या करूं? मॉलिक्यूलर मास को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। वाटर का मॉलिक्यूलर मास तो रट ही दिया आपने, 18 × 2 36 ग्राम किसके? आपको एक चीज दिखाऊं, अब तो रिएक्टेंट का मास कितना है? प्रोडक्ट का मास कितना है? कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। समझ आ गई बात बच्चे? मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? हाँ, अब आपने मोल से एक सीखा नंबर और मोल से एक सीखा मास, ठीक है। अब आपको यहां हम मोल देंगे, नंबर पूछेंगे, या हम नंबर देंगे, हम क्या पूछ लेंगे? ऐसे मोल से हम मास पूछ सकते हैं और मास से हम क्या पूछ सकते हैं? ऐसे नंबर से हम क्या दे सकते हैं आपको? मास, और मास देके हम क्या पूछ सकते हैं आपसे? नंबर। समझ में आ गया? ये 6 न्यूमेरिकल्स हैं मोल कंसेप्ट में। यानी कि मैं आपको मोल दूंगा और क्या पूछूंगा? हाउ मेनी नंबर। नंबर दूंगा मैं, क्या पूछूंगा? हाउ मेनी मोल। ऐसे मोल पूछूंगा, कहूंगा हाउ मेनी मास। मास दूंगा, पूछूंगा हाउ मेनी मोल। या नंबर दूंगा, मैं पूछूंगा हाउ मेनी मास। मास दूंगा, हाउ मेनी नंबर। तो यही क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे करने? मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ कराता हूँ, छोटी सी, अभी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं कराऊंगा, आसान सी चीज़ कराऊंगा। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5 मोल N2,
0.5 मोल O2, 10 मोल वाटर और 0.2 मोल CO2। आप देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या मांगा आपसे, मॉलिक्यूल मांगे हैं और दिया क्या हुआ है, देखो सब में क्या दिया हुआ है, यानी कि मोल से क्या मांग रहा हूं, आओ दिखाता हूं। ए पार्ट देखो, ए पार्ट क्या दिया मैंने आपको, मोल से क्या मांगा है। अच्छा बताओ 1 मोल N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में इतने होंगे। आपसे कितने मोल में पूछे हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 इंटू, समझ में आ गई बात जी। तो 5 टू 10, 10 to 1 11, तो ये क्या आ गए N2 के मॉलिक्यूल्स। आसान है नहीं आसान। अच्छा बी देखो कैसे करेंगे, मैंने 0.5 मोल में पूछे हैं। आप बताओ 1 मोल O2 में कितने होते हैं, 1 मोल O2 में, 1 मोल O2 में तो इतने होते हैं। और आपको कितने मोल में निकालना है, 0.5 मोल O2 में, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 6.022, तो आ जाएगा 3.011 10⁻23 क्या O2 के। समझ में आ गया। क्या आप C और D कर सकते हैं, शुरू हो जाओ, वीडियो पॉज करो और आंसर चेक करते हैं। सी पार्ट आपसे 10 मोल में पूछा है मॉलिक्यूल, आपको 1 मोल में तो पता ही है, 1 मोल वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 10⁻23 वाटर होते हैं। तो आपसे कितने मोल में पूछे हैं, 10 मोल में। 10 मोल में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 23, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 24, तो 6.022 10⁻20 6.022 10⁻24 भी ठीक है। कईयों ने 60.22 10 की पावर 23 लिखा है, वो भी सही है। अब डी पार्ट 0.2 मोल में आप पहले क्या लिखोगे कि 1 मोल में कितने, 1 मोल में कितने 6.022 10⁻23 CO2 हैं, और कितने मोल में पूछा आपसे 0.2 मोल में पूछा है, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करो, 0.2 को डेसिमल लाके 10 आ जाएगा, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 23, तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी 22 बच जाएगी, और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12.044 आंसर आ जाएगा। तो 12.044 10 की पावर 22 भी सही है, या 1.2044 10 की पावर 23 भी सही है। पर आप एक बात सोचो, अगर आपसे इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह मास पूछा होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह क्या पूछा होता, मास। लो आप इसको चेंज कर देना, घर जाके नोट्स बनाओगे तो इसका क्वेश्चन अलग होगा, इसका क्वेश्चन अलग होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है पर आपसे क्या पूछा गया, जल्दी बोलो, मास। आओ जो मास निकालते हैं, ये देखो, कैलकुलेट मास ऑफ फॉलोइंग। ए पार्ट 1 मोल किसका मास पूछा है, 1 मोल किसका मास पूछा है 5 मोल का। अच्छा 1 मोल N2 का मास क्या होगा, अभी पता दिख रहे थे 1 मोल का मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14 इंटू 2। अच्छा आपसे कितने मोल का मास पूछा है, तो 5 मोल का मास कितना हो जाएगा 5 इंटू 28, 140 ग्राम N2, इजी है भी। अच्छा बी पार्ट आपसे 0.5 मोल O2 का मास पूछा है, आप पहले किसका मास लिखोगे 1 मोल O2 का। 1 मोल O2 का मास कितना होता है 30, अभी तो कर रहे थे, मास में मॉलिक्यूलर मास, नंबर में एवोगाड्रो नंबर। तो फिर 0.5 मोल में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 32, तो कितना आ जाएगा 60 ग्राम किसके, सी पार्ट। 10 मोल वाटर का, आप बताओ 1 मोल वाटर का मास कितना होता है 18 ग्राम। अरे 1 मोल मीन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपसे कितने मोल का पूछा है 10 मोल का, तो 10 इंटू, ठीक है। अब डी पार्ट कितने मोल का मास पूछा है 0.2 का, 1 मोल का मास कितना होता है
1 मोल में अपना मोलिकुलर मास, और आपसे कितने मोल का मास पूछा गया है? 0.2 मोल का, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गई बात जी? तो कितना आ जाएगा? 8.8 ग्राम CO2। तो आज आपने न्यूमेरिकल में क्या सीखा? आपने एक न्यूमेरिकल किया जिसमें मोल दिए गए थे और क्या निकालना था? नंबर। फिर हमने कौन सा न्यूमेरिकल किया जिसमें मोल दिए गए थे और क्या निकालना था? मास। ये तो इजी थे ना। अगली क्लास में इससे अलग लेवल के कराएंगे, थोड़ा हाई लेवल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल होगा, पर अगली क्लास पढ़ के आना, रिवाइज करके आना और नोट्स बना के आना। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।